की जीत। गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती रहते थे। उन्हें धन दौलत या खेती बाड़ी से कोई मोह नहीं था। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान था। सुल्तान सुंदर, बलवान और अद्भुत चाल वाला था। बाबा उसकी सेवा अपने हाथों से करते और उससे अलग रह ही नहीं पाते थे। उसी इलाके में खड्ग सिंह नाम का एक डाकू था। उसकी क्रूरता और बहादुरी का खौफ चारों ओर फैला हुआ था। जब उसे सुल्तान की प्रसिद्धि का पता चला, तो उसे चुराने की लालसा उसके मन में घर कर गई। वह बाबा भारती से मिलने आया और घोड़े की खूबियां देख दंग रह गया। जाते जाते उसने संकेत भी दिया कि यह घोड़ा अब ज्यादा दिन बाबा के पास नहीं रहेगा। बाबा घबरा गए और रात रात भर अस्तबल की रखवाली करने लगे। कई दिन बीते मगर खड्ग सिंह नहीं आया। एक शाम बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज को कराहते हुए देखा। उस आदमी ने मदद मांगी और कहा कि उसे पास के गांव पहुंचा दें। दयालु बाबा ने तुरंत उसे घोड़े पर बिठा लिया। लेकिन अचानक वह अपाहिज उठ खड़ा हुआ, बाबा का हाथ छटकर सुल्तान को दौड़ाने लगा। बाबा समझ गए कि वह और कोई नहीं बल्कि डाकू खड्ग सिंह है। बाबा ने आवाज लगाई, ठहरो खड्ग सिंह, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। डाकू घोड़ा रोककर हैरान हो गया। उसने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? बाबा बोले, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। अगर लोगों को पता चला कि किसी अपाहिज की मदद करने पर उसका भरोसा तोड़ा गया, तो वे दीन दुखियों की मदद करना छोड़ देंगे। बाबा की ये करुण वाणी खड्ग सिंह के दिल को छू गई। उसका मन पिघल गया और उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह चुपचाप सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध आया। अगली सुबह जब बाबा ने घोड़े की हिनहिनाहट सुनी, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे सुल्तान को गले लगाकर रो पड़े और मन ही मन बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। इस तरह बाबा भारती ने अपने आदर्शों से जीत पाई। भले ही घोड़ा कुछ समय के लिए खो दिया था, वहीं खड्ग सिंह घोड़ा पाकर भी हार गया। कहानी की सीख, सच्चाई और नेकदिली की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो।